नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। पिछले ब्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर किया था कि हमारी लखनऊ से प्रयागराज की यात्रा कैसी रही। नहाने के बाद अब हम लोग चेंज कर चुके हैं और यहाँ घाट पर ही जगह जगह चेंजिंग रूम बने हुए हैं, तो कोई भी लेडीज़ लोग हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आराम से आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद में जो भी स्नान दान वगैरह करना था वो हमारा हो चुका है। पूजा पाठ करने के बाद अभी हम लोग यहाँ का जो मेला है ना उसको घूमने जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं अपने साथ। नहाने धोने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दूर हम लोग चल कर आए थे तो अभी लगी है भूख। और हम लोगों ने स्नान करने से पहले कुछ भी नहीं खाया था। तो अभी जो मेले वाला क्षेत्र है ना उस तरफ हम लोग जा रहे हैं। और जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी ना इसी तरह आपको रेत ही रेत दिखाई देगी, लोग नहाते हुए ही मिलेंगे। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर पिक्चर क्लिक की, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी पार्ट है और इस तरह ना हमारी मेमोरी हमेशा के लिए सेव हो जाती है। तो चलिए आप भी हमारे साथ मेले का आनंद लीजिए। चाय वगैरह पीने के बाद अब हम लोगों ने मेला घूमा, थोड़ी बहुत शॉपिंग की और उसके बाद हम लोग वापस निकल चुके हैं अपनी यात्रा की तरफ। तो आज ही हमारा वापस घर जाने का प्लान है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी दूर दूर तक, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी ना इस तरह के आपको टेंट हाउस दिखाई देंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ पर लगभग 1 महीने से स्टे कर रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं ना तो उनके लिए यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं भी हैं। जगह जगह आपको टॉयलेट्स वगैरह मिलेंगे, नहाने की व्यवस्था है, पानी पीने के लिए भी मिल जाता है। और देखिए यहाँ पर देश के हर कोने से लोग आए हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी तो हो सकती है, लेकिन वैसे गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर बहुत चीज़ों का ध्यान रखा गया है। ये देखिए यहाँ पर ये चेंजिंग रूम बने हैं, घाट पर आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है। और ये है यहाँ पे शेल्टर होम जिसमें आप रात को स्टे कर सकते हैं। हमने भी रात में यहीं पर आराम किया था और अभी हम लोग चलते चलते थक गए थे। तो यहाँ पर ये एक इस तरह का ना पंडाल बना हुआ है, यहाँ पर आप आराम भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप यहाँ का भंडारा भी खा सकते हैं। अभी हो गई थी रात तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया और काफ़ी थकान भी हो गई थी, क्योंकि कंटिन्यूस हम लोग चल ही रहे थे। और जैसा हम लोगों ने सोचा था ना कि आरव नहीं चल पाएगा या मम्मी नहीं चल पाएंगी, तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग धीरे धीरे चलते ही रहे। और यहाँ पर आरव ने जो शॉपिंग की थी वो खुल चुकी है। तो बच्चों का तो ऐसा ही होता है ना, वो घर जाने तक का वेट नहीं करते हैं।
तो बस यहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के बाद में फिर से हम लोग चल दिए थे। और यहाँ का माहौल इतना अच्छा था ना कि मैं आपको ना शब्दों में नहीं बता सकती। इसका एक्सपीरियंस तो ना वहाँ जाकर ही हो सकता है। बहुत अच्छे यहाँ पर भजन चल रहे थे, गाने चल रहे थे। अगर कॉपीराइट का इशू नहीं होता ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाती और आप यहाँ का माहौल ना महसूस कर पाते। और यहाँ पर ना भंडारा कंटिन्यूस चलता रहता है। इसी तरह के बहुत सारे पंडाल बने हैं जो लोगों को निःशुल्क यहाँ पर खाना उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर आप जितना चाहें खा सकते हैं, बस शर्त यही है कि आप खाने को बर्बाद ना करें और जितना भी आपकी श्रद्धा हो जाते समय दान पात्र में डालते जाएं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर खाना खाया और अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर दान पात्र में दान देके आए थे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इतने सारे लोगों को ना बिठा के इतने अच्छे से यहाँ पर खाना परोसा जा रहा था ना, तो ये एक सच्ची सेवा है। और हम लोगों ने भी खाना खाया, बहुत अच्छा खाना था। थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद हम लोग फिर से चल दिए थे क्योंकि अभी हमें काफ़ी दूर जाना था। तो चलिए आप भी यहाँ के नज़ारों का आनंद लीजिए। अभी बजे हैं रात के 10:30 और हम लोग यहाँ से वापस फिर से चल दिए हैं। और ये श्री राम भद्राचार्य जी का पंडाल बना हुआ है। यहाँ पर भागवत वगैरह भी होती है और इसी तरह का माहौल ना पूरे प्रयागराज में आपको देखने को मिलेगा। जितने श्रद्धालु वापस जा रहे हैं उतने ही आ रहे हैं और रात दिन यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है, बस कंटिन्यूअस लोग चल ही रहे हैं। और लाइटिंग वगैरह इतनी अच्छी है ना यहाँ पर, आपको कहीं भी असुविधा नहीं होगी। अंधेरा तो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत सुंदर पंडाल बने हुए थे, तो थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया है तो आपको दिखाती हूँ। आगे भी ना इस तरह के बहुत सारे पंडाल आपको इस रोड पे मिलेंगे। तो बस एक यही असुविधा है कि यहाँ पे आपको रिक्शा वगैरह नहीं मिलेगा। बाकी यात्रा में कोई भी परेशानी हमें नहीं हुई थी। और ये तो हम लोग सोच कर ही आए थे कि हमें पैदल चलना ही था और बस इसी माइंडसेट के साथ में हम अपने आप को प्रिपेयर करके आए थे। तो धीरे धीरे करके ही सही हमने अपनी यात्रा को बहुत अच्छे से एंजॉय किया और आप भी हमारे साथ प्रयागराज के दर्शन कर लीजिए। और जब अकेले चल रहे होते हैं ना तब थोड़ी सी थकान होती है, लेकिन जब आपके साथ इतने सारे लोग चल रहे होते हैं तो हम अपनी थकान भूल जाते हैं। और इतने अच्छे अच्छे मंत्रोच्चारण हो रहे थे ना कि उसका तो मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। कितना अच्छा यहाँ का माहौल था ना, बिल्कुल अद्वितीय कह सकते हैं। बहुत अच्छा माहौल था। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जगह रह गई होगी जहाँ से लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, चाहे वो उत्तराखंड से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो या बंगाल से हो, गुवाहाटी से भी लोग यहाँ पर आए थे। तो ऐसी कोई जगह बची नहीं थी जहाँ के लोग यहाँ पर नहीं आए थे और बहुत ही खुश थे। चाहे पैरों में चलने में दर्द हुआ हो या परेशानी हो रही हो, लेकिन इस चीज़ को भी ना लोग एंजॉय कर रहे थे क्योंकि ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। प्रयागराज की धरती पर आना ही अपने आप में ना बहुत बड़ी बात है और हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि गंगा मैया ने हमें भी बुलाया और हम लोग यहाँ के दर्शन कर पाए। क्योंकि बीच में हम लोगों का प्लान बना था, लेकिन जब भगदड़ वगैरह हो गई थी ना तो उसके बाद से थोड़ा सा हम लोग भी घबरा गए थे। और अभी एक बार फिर से मन बना तो हमने अपने आप को रोका नहीं और चल दिए। और देखिए कितने अच्छे से दर्शन हुए, सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा। तो आप लोग भी आगे का जो सफ़र है उसको हमारे साथ एंजॉय कीजिए। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जो भी प्रयागराज आएगा वो भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ना जगह जगह इस तरह के भंडारे चल रहे थे। और ये इस्कॉन मंदिर के जितने भी मंदिर हैं ना उनके स्वरूप यहाँ पर बनाए गए थे। बहुत सुंदर सुंदर पंडाल बने हुए थे। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए थे ना वो सब इस खूबसूरत जो नज़ारे हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम भी इन्हीं सब मेमोरीज़ को बनाते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की ना लोहे की ये जो पट्टी सी बिछी हुई है ना, ये आपको पूरे प्रयागराज में मिलेंगी ताकि लोगों को चलने में ना किसी भी तरह की परेशानी ना हो। पूरे रेत के ऊपर ना इस तरह की लोहे की पट्टियाँ बिछाई गई हैं। तो बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी क्योंकि देखिए आप तीर्थ करने जा रहे हैं तो कुछ तो परेशानी आपको भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, सहन करनी पड़ेगी। अभी बजे हैं रात के 12 और हम लोग पहुँच चुके हैं प्रयागराज के प्रसिद्ध पीपा वाला पुल के ऊपर।
और दूर दूर तक जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी ना, इसी तरह की लाइटिंग आपको दिखाई देगी। बहुत सुंदर लग रहा था। और गंगा मैया भी यहाँ से आपको देखने को मिलेंगी। तो थोड़ी सी थकान तो हमें भी हो गई थी, क्योंकि सुबह 4 बजे से हम लोग घर से निकले हैं और कंटिन्यूस चल ही रहे हैं। लेकिन दिल में एक खुशी है कि जो सोच के हम लोग आए थे, जो डर था ना, वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। बहुत अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पर स्नान किया। तो जो लोग नहीं आ पाए हैं ना, वो लोग भी अपने घर से हाजिरी लगा दीजिए। और जो सोच के हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि हमें यहाँ से बस मिल जाएगी, तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जितनी भी बसेस थी ना, वो कहीं और लगाई गई थी। नेक्स्ट डे राष्ट्रपति मुर्मू को यहाँ आना था, तो शायद उनकी सिक्योरिटी की वजह से कोई भी बसेज यहाँ पर नहीं आ रही थी। तो रात भर हमें शेल्टर हाउस में ही शरण लेनी पड़ी। और नेक्स्ट डे के लिए हमने यहाँ से वॉल्वो बुक किया था। सुबह 7:30 बजे हमें वॉल्वो से वापस लखनऊ लौटना था। तो रात भर के लिए हम यहाँ पर अभी ठंड भी बहुत ज़्यादा होने लगी थी और थकान भी हो गई थी। तो रात भर हमने स्टे किया और सुबह सुबह निकल चुके हैं हम लोग लखनऊ के लिए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हमारी ये यात्रा बहुत ही सुखद रही और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप लोग भी जाने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ी सी हिम्मत कीजिए और दर्शन कर आइए। तो आज के ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं कि उतनी ही संख्या में लोग आ रहे हैं। लगभग 144 साल के बाद ये संयोग बना है, तो कोई भी इसको मिस नहीं करना चाहता है। तो चलिए आज के वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो के साथ।